तो देखिए, कल 10th साइंस में हम देखे थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस? हाँ, दो सब्सटेंस और मोर देन वन टू और मोर देन टू सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शंस के साइंस क्या क्या होते हैं यार? क्या क्या चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में? हाँ, कलर में चेंज होगा और स्टेट में चेंज होगा और हाँ, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा और हाँ, पर्सिपिटेशन हो जाएगा और हाँ, एमिशन ऑफ क्या होगा, गैसेस होगा। इस तरह से ये साइंस है। लेकिन इस साइंस के साथ आपको ये भी देखना है कि नया प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। ठीक। फिर हम उसके टाइप्स देखे थे केमिकल रिएक्शंस के, कौन कौन से टाइप्स थे? एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर कौन सा टाइप्स था? डिकम्पोजिशन, फिर क्या था? डिस्प्लेसमेंट, और फिर था डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वही बाई डिस्प्लेसमेंट, डाई डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट, है ना? इस तरह से उसका नाम था। चलिए आज के टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं इनको समझते हैं, है ना? ऑक्सीकरण बोल देते हैं, अपचयन बोल देते हैं इसको। पर है क्या? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो इस बेसिस पर दो टाइप का रिएक्शन बताया गया है। एक है क्या? ऑक्सीडेशन, और एक है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम रिडक्शन में देखते हैं। रिडक्शन में इसी का उल्टा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। तो सीधा सीधा है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, पदार्थ है, यदि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यदि हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यदि रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तब भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक। और यहाँ पर रिडक्शन में इसी का उल्टा। तो रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, है ना? तो ऑक्सीजन यदि रिड्यूस हो रहा है तब वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो जो चीज हम ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं उसका रिवर्स हम बोल देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, वो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉपर है ना, कॉपर दिख रहा है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और इस प्रोसेस में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, जुड़ गया। तो कौन सी प्रोसेस कहला गई, ऑक्सीडेशन। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके पहले कल केमिकल रिएक्शन वाले एग्जांपल में हम देखे थे तो हम Mg+O2 किए थे और ये क्या बन था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। ये भी कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन कहला जाता है। ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, कार्बन है और ऑक्सीजन का यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो ये CO2 बन गया, ये भी क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऐड करना क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर देखेंगे, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, है ना? जैसे यहां पर देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक तरह का कौन सा रिएक्शन कहलाया, रिडक्शन। दूसरा और भी समझ सकते हो कि इसके ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से कॉपर के साथ ऑक्सीजन था ना, अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तब क्या कहलाया, रिडक्शन कहला गया। तो दोनों प्रोसेस समझ में आ गई। चलिए ऑक्सीजन पर बेस बताइए, यदि ऑक्सीजन ऐड होगा किसी सब्सटेंस में तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यदि ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहला गया। ठीक है। अब यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यदि रिमूव होगा तो क्या होगा,
ऑक्सीडेशन, उसका उल्टा समझना है। और हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। पर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, है ना, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है। तो अब ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। तो चलिए अब अगला जो रिएक्शन है हम पढ़ेंगे, कौन सा रिएक्शन ये है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें नाम में ही है इसका, है ना, थोड़ा सा रेड बना है, माने रिडक्शन हुआ। OX का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और दोनों मिलकर क्या बन गए? रिडॉक्स। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ये भी है, कोरोजन होता है ना। अब कोरोजन माने आप समझते होंगे कि यहाँ पर मेटल्स हैं जो स्लोली क्या होती हैं? डिग्रेड होने लगती हैं, या तो उसके ऑक्साइड बनने लगते हैं या उसके सल्फाइड बनने लगते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो क्या हो गया? व्हेन मेटल्स स्लोली स्टार्ट डिग्रेडिंग इन कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, इट इज कॉल्ड कोरोजन। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि कोई भी मेटल है, यदि उसको दो चीजें मिल जाएं, एयर मिल जाए और साथ में क्या मिल जाए? मॉइस्चर मिल जाए, है ना। यहाँ पर हवा है और यहाँ पर नमी है, यदि किसी मेटल के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो मेटल डिग्रेड होने लगती है, मतलब उसका ऑक्साइड बनने लगता है। यहाँ डिग्रेडिंग भी बोल सकते हो और ऑक्सीडाइजिंग भी बोल सकते हो। डिग्रेड होगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को रिडक्शन। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगती है ना, देखते होगे जो लोहा होता है चिकना रहता है, बहुत दिन तक रखो तो खुरदुरा हो जाता है, उसके ऊपर परत जम जाती है, फिर ऐसे ऐसे करते हो तो गिरता भी है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरह का कौन सा प्रोसेस कहला गया? कोरोजन हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल, ये रस्टिंग ऑफ आयरन तो एग्जाम्पल तो है, लेकिन इसका हमको केमिकल रिएक्शन भी यदि बताना है तो देखो, ये 4Fe हो गया, आयरन मेटल हो गई, ये क्या हो गया? मेटल। और ये वाला क्या हो जाएगा? एयर। एयर से हमको क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। एयर बहुत सारे गैसेस का क्या कहलाए? मिक्सचर। और इसमें हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ये H2O है, तो ये मॉइस्चर का फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? मॉइस्चर का। और जब हम यहाँ से इनका रिएक्शन कराते हैं तो ये 2Fe2O3 और इस तरह से XH2O बन गया। तो आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये रस्टिंग की प्रोसेस होती है और ये हम इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको संक्षारण भी बोल देते हैं या जंग लगना कहला गया। अब यहाँ पर जो नेसेसरी चीज है, यदि आपको डेफिनीशन नहीं लर्न करना है, इससे आप बता सकते हो। तो देखो कैसे बता सकते हो, इसका नाम लो, आयरन नहीं बोलना है, मेटल। व्हेन ये मेटल है और ये क्या है? एयर है और ये क्या है? मॉइस्चर है ना। व्हेन मेटल केप्ट इन कांटेक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर, देन इट डिग्रेड्स और ऑक्सीडाइज्ड, देन इट इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ भी ये भी समझ लेते हैं कि अब हमारे पास ये रस्टिंग प्रोसेस है, कोरोजन है, तो आयरन की बात करें तो इससे हम क्या क्या, कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए कि वो आयरन प्रोटेक्ट हो जाए कोरोजन से? क्या क्या होना चाहिए? क्या करते हैं आप लोग जब बनाते हैं टीन शेड वगैरह, तो क्या करते हैं? उसमें पेंट करते हैं, है ना। तो हम पेंटिंग कर देते हैं यदि, तब भी हम इससे बच सकते हैं। इससे कैसे बचाएं? पेंट कैसे बचा देता है ना। वो जो है एक लेयर बना दिया, तो उसका कांटेक्ट जो है वो क्या कर देता है? एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ खत्म कर देता है। या फिर हम ग्रीसिंग कर दिए, ऑयल लगा दिए, तब भी उस क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ कैसे कैसे हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो एक क्या हो गई प्रोसेस, पेंटिंग। हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। उसके अंदर जो है हम तेल लगा दें बाहर से, तब भी वो हो जाएगा। और तीसरा प्रोसेस ऐसा समझ लीजिए गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है कि कोई नॉन रिएक्टिव मेटल हो तो उसके ऊपर लेयर बना देते हैं। जैसे मान लो जी मेरे पास आयरन है, इस आयरन को मैं जिंक में ऐसे डुबा दूं, यदि जिंक को मेटल कर लिए हैं या फिर हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन में डालें तो इसको डुबा दूं, तो इसके ऊपर जिंक की क्या बन जाएगी, एक परत बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। तो जो लेयर बन गई वो इसको हटा देगी, ऑक्सीजन को आयरन तक न पहुंचने दे देगी, मॉइस्चर को भी आयरन तक नहीं पहुंचने देगी, तो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये गैल्वेनाइजिंग हो गया। ठीक है, और क्या प्रोसेस है, पेंटिंग हो गया, ग्रीजिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग हो गया। ये ऐसी प्रोसेस हैं जिनसे हम आयरन को रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और भी है, मुझे ये बताना कि यदि मेरे पास 3 तरह का कंडीशन है ये, ठीक है, और ये मैं कंटेनर कर दिया, इसमें जो है कुछ नेल्स रखी है ना, माने आयरन की ये क्या रखी हैं, नेल्स। इसमें सिर्फ O2 है, ठीक है, एयर भर है, लेकिन मॉइस्चर नहीं है। इसमें जो है H2 है मॉइस्चर फॉर्म में, क्या हो गया, मॉइस्चर में, और यहां पर ये नेल्स पड़ी हुई है। और तीसरी कंडीशन हम यहां पर ले रहे हैं कि इसमें जो है H2O भी है और O2 भी है ना, और ये यहां पर ये, या फिर एक कंडीशन और मान लेता हूं कि इसमें ये पूरा फिल है, वाटर से फिल है, और यहां पर इसमें नेल्स होंगी। तो पहली कंडीशन में देखो, पानी के अंदर पूरी जो आयरन की नेल्स हैं वो इसमें डिप हैं, क्या इसमें रस्टिंग होगी, इसमें जंग लगेगा, यस और नो, क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है। रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन। तो क्या इसको मॉइस्चर तो मिल रहा है, वाटर के अंदर है, ऑक्सीजन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। ठीक, H2O है पर वो कंपाउंड के फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं है, तो यहां पर रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो हम इसमें ऐसा करें कि पानी इसके भीतर नहीं है, एयर भर है, ड्राइड एयर है, मॉइस्चर नहीं है, तब इसमें रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। इसमें सिर्फ मॉइस्चर है पर एयर नहीं है, अब ना होगी। और इसमें मॉइस्चर और एयर दोनों हैं, इसमें रस्टिंग होगी। तो रस्टिंग के लिए कंडीशन यही है, या है ना, इक्रोजन के लिए कि एयर और मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक, और एग्जाम्पल्स हैं, मान लीजिए आप एक पीतल का बर्तन ले लेते हैं, पीतल समझ गए, इसमें थोड़ा सा कॉपर रहता है, और इसमें कुछ नींबू की ड्रॉप्स गिरा दें, लेमन ड्रॉप्स कर दें, है ना, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा यार ये, हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा काला या हरा टाइप का दिखने लगेगा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसमें एक लेयर जम गई, उसमें ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो उसमें क्या जम गई, लेयर। ये भी क्या कहलाया, कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब यही भर नहीं समझना है कि केवल आयरन के साथ ही कोरोजन होता है, कोई भी मेटल, यहाँ हम आयरन लिखे हैं क्या, मेटल लिखे हैं। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक है, एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर इसके बाद फिर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ सब्सटेंस, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्रॉम द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस से या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या उससे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए हाइड्रोजन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ, एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो।
हाँ, कॉपर है, उसका O2 से रिएक्शन कराते हो तो CO बन गया, CuO बन गया, है ना। और भी कोई मेटल ले सकते हो, मैग्नीशियम का भी बताया था, Mg+O2 कर दोगे तो MgO बन जाएगा, है ना। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहला गई। ठीक है, अब यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में बताओ क्या होता है। हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता हो। हाँ, अब वो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को यदि हम H2O से रिएक्शन करा देते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है ना। इस तरह से वहाँ पर ऑक्सीजन उससे हट जाता है, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाया, रिडक्शन। और जिसमें दोनों रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जाम्पल है करोजन रिडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीडाइज होता है जनरली। ठीक है, तो करोजन क्या है, मेटल क्या होना चाहिए, मॉइस्चर के और एयर के कांटेक्ट में हो, है ना, तो क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगी, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, करोजन बोलेंगे। एग्जाम्पल बताओ क्या कहलाया, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का क्या हो जाना, रस्ट होना। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पेंटिंग करना चाहिए और ऑयलिंग कर देना चाहिए, ग्रीसिंग कर देना चाहिए और उसमें गैल्वेनाइजेशन कर देना चाहिए, माने जिंक की लेयर्स उसमें कर सकते हैं, या एलॉय भी बना सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील होती है तो उसमें क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सारा कुछ मिला करके एलॉय भी बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रस्टिंग के प्रोसेस से बच जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक इसमें और है नोट्स में, तो उसको देख लेते हैं, है ना, और फिर आगे का टॉपिक चलिए हो गया, रेंसिडिटी थोड़ा देर में बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, ये क्या होती है। तो आप देखते होगे यार, मान लो घी रखा है, हवा में खुला रखा हो, थोड़ी बहुत उसमें पानी आ जाए और हवा भी आ जाए, या तेल हो, काफ़ी समय से रखा हो, लंबे समय तक एयर में और मॉइस्चर में रखा हो, तो क्या हो जाएगा यार, थोड़ी थोड़ी बदबू देने लगता है। या फिर ऐसे समझो कि आप लोग तो मार्केट में जाते हो, पैकेट वाला चिप्स वगैरह खरीदते हो ना, ठीक है, और उस चिप्स को कुछ देर तक रख दो, ऐसे ही खुला में रख दो, तो क्या होगा, बदबू देगा। एक दो दिन बाद क्या देने लगता है, बदबू देने लगता है। तो एक रस्टिंग जैसे ही प्रोसेस ये भी है, पर ये वो मेटल के साथ होती है, ये किसके साथ होती है, फैट्स और ऑयल के साथ, है ना। तो जैसे उसमें लिखते थे कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर मेटल गोइंग टू डिग्रेड, है ना, मेटल क्या हो जाती है, डिग्रेड होने लगती है, तो उसे हम क्या कहते थे, कोरोजन कहते थे। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर द ऑयल्स एंड फैट्स आर डिग्रेड, वो खराब हो जाते हैं और दे हैव डिस्टॉर्टेड ऑर्डर, माने उनकी जो गंध होती है वो बेकार हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो क्या हो गई पूरी डेफिनीशन, तो सीधा सीधा हो गया, व्हेन oils and fats start to degrade from being in the air for a long time, it is called distorted odor, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो ऑयल हो, फैट हो, लॉन्ग टाइम के लिए एयर या मॉइस्चर में होती है, तब वहां पर कौन सी प्रोसेस हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है। उसकी जो ऑर्डर होती है, गंध होती है, वो बेकार सी महकने लगती है। ठीक, अब यहाँ पर हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या करें, क्या उपाय करें कि रेंसिडिटी से हम क्या करें, बच जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें ऐसा हम पदार्थ मिलाएं कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन न करे। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब ऑक्सीजन से बचाए वो। ठीक है भाई, एयर में यहाँ पर हम लॉन्ग टाइम एयर में कर रहे हैं, तो एयर का मतलब यह है कि ये इसको ऑक्सीजन देता है, एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन रहती है ना,
इसमें न मिले। इसके बाद स्टोरिंग इन एयर टाइट बिन्स, जो हम डब्बे बनाते हैं वो एयर टाइट होना चाहिए। जैसे हम घी ही रखें तो उसके ऊपर डब्बा में वो अच्छे से ऐसे कर दें कि वो एयर टाइट रहे और लॉन्ग टाइम तक वो रखा रहेगा तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे वाले में। देखिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। स्टोरिंग इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर रख दो यार। तेल वाली चीज़ों को यदि क्या कर दो, फ्रिज के अंदर रख दो, ठंडी जगह पर रख दो, तब भी हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। और ये देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस फिलिंग। आप देखते हो जब आप कुछ चिप्स वगैरह खरीदने जाते हो तो उसका पैकेट लेते हो तो पैकेट कैसा होता है, फूला फूला होता है ना। उसमें अंदर गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि उसमें तला भुना सामान है। उसको हम तेल से तले हैं ना, यदि वो खुला रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगा, बदबू देने लगेगा। ठीक, तो अब हम बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर रहे हैं, उसको एयर टाइट बिन्स में रख रहे हैं, ठीक है ना। और उसको जो है रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में कुछ जो वर्ड्स आए हैं उनको भी देख लेते हैं, इनका मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ से देखना है क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा देखो तो। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हो क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे आप सब्जी ही बना रहे हो तो आप उसमें आलू टमाटर धनिया ये सारा चीज उसको मिला करके एक बना देते हो, तो वो क्या कहला गए, रिएक्टेंट्स कहला गए। लेकिन ये तो मैं सब्जी बनाने की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। जैसे अभी आप लोग लिखे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, तो इसमें जो मैग्नीशियम प्लस O2 लिख रहे थे वो क्या था, रिएक्टेंट्स था, कहला गया। और जो उधर बनेगा वो प्रोडक्ट कहला गया। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट का बात करते हैं, सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहला गया। जैसे मैं अभी सब्जी की ही बात कर रहा हूँ, अब वो सब्जी पक करके तैयार हो गई, वो उनका क्या कहलाया, प्रोडक्ट कहला गया। ऐसे यहाँ पर Mg और ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो MgO बना, तो वो जो क्या है वो क्या कहलाया, उसका प्रोडक्ट कहला गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं पर्सिपिटेट, है ना। इसको जो है अवक्षेप भी कह देते हैं। ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। जैसे मैं कल बताया था कि आप जब पनीर बनाते हो, है ना, तो दूध को हल्का गर्म करके उसमें नींबू डालते हो, कुछ देर बाद क्या होता है, पानी अलग हो जाता है और वो उसके जो पार्टिकल्स हैं मिल्क वाले वो अलग हो जाते हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेशन या पर्सिपिटेट भी उस प्रोसेस को बोल सकते हो। फिर यहाँ ऑक्सीडेशन क्या कहलाया, ऑक्सीजन कनेक्शन या एडिशन। ऑक्सीजन का मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एडिशन। ऑक्सीजन का जब जुड़ता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल होता है। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग इसको नोट करिएगा, अपने से समझिएगा। तो क्या हो गया, फैट्स हैं और क्या है, ऑयल्स हैं। जब हम इसका एक्सपोजर कर देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं एयर और मॉइस्चर में, तो ये क्या हो जाता है, डिग्रेड होता है और डिस्टॉर्टेड ऑर्डर का हो जाता है ना। तो अब इसको लिखना क्या है, कैसे है, अपने वर्ड्स में बनाओ इसको, कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर लाइन लिखे वही लिखना है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड in air and moisture for long time, क्या, when fats and oils are exposed in air and moisture for long time, then they have distorted odor and degradation. This process is known as rancidity. अब रेंसिडिटी से बचने का क्या है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना है, एयर टाइट बिन्स में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, या उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्या कर दो, फिल कर दो। रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, है ना। और जो
पर्सिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन है, और जो रिडक्शन है वो ऑक्सीजन का क्या है, रिमूवल है।